नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर रामगढ़ से, जहां शहर के बीचों बीच कैंट स्टेशन रोड के कबाड़ी दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, साथ ही बिजली के तार भी जल गए। दमकल की गाड़ियों और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं जामताड़ा जिला पशु तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया है। बंगाल सीमा सटे रहने के कारण पशु तस्कर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। जानकारी के अनुसार पशु तस्कर नाला कुंडहित इलाके से गायों को खरीदकर पश्चिम बंगाल के राजनगर में बिक्री करते हैं। हर हफ्ते हजारों की संख्या में पशुओं की तस्करी होती है, जिसे पश्चिम बंगाल के राजनगर में लगने वाले हटिया में बेचा जाता है। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2005 को झारखंड में गोवंश हत्या प्रतिषेध अधिनियम को मंजूरी दी गई। इस अधिनियम के तहत गाय बैल को राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन नियम बनने के बाद भी गौवंश की तस्करी जारी है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं पूर्व कृषि सह पशुपालन मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने प्रशासन के संरक्षण में गो तस्करी का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए पुलिस प्रशासन को मोटी रकम मिलती है। यहाँ राजनगर बगल में, यहाँ से 15 किलोमीटर, तो हजारों की संख्या में वहाँ गुरुवार को राजनगर में हटिया लगता है। हजारों की संख्या में पैदल चला के बड़े पैमाने पर गो तस्करी हो रहा है क्षेत्र में। प्रशासन मौन है, इस पर प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। या तो यहाँ से राजनगर से पश्चिम बंगाल से होते हुए वो बांग्लादेश जाता है और इस पे पशुओं की तस्करी होती है। नहीं, पशुओं के मांस को बेचा जाता है, गाय कटती है और यहाँ का प्रशासन, लोकल प्रशासन चुप है। इनको अच्छी रकम मिलती है, सिपाही छोटा बाबू इसको पार कराता है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस संबंध में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं गिरिडीह में मनरेगा योजना अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए लूट की योजना बन गई है। काम के बगैर धड़ल्ले से सरकारी पैसे की निकासी की जा रही है। घोटाले के खेल में रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और मुखिया का अहम रोल है। सेरुआ पंचायत में मनरेगा के तहत डोभा, टीसीपी, पशु शेड, कुआं और खेल के मैदान और सड़क बनाने में भारी अनियमितता बरती गई है। ग्रामीणों की शिकायत पर डीडीसी ने एक टीम को निरीक्षण के लिए भेजा। पदाधिकारियों ने भी माना कि मनरेगा योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। लाखों की सरकारी राशि का चपत कर लिया गया है, कभी भी ढंग से काम नहीं कराया गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि अनियमितता भारी मात्रा में पाई गई है। जो प्राकलन के अनुरूप होना चाहिए वो नहीं पाया गया है और हम लोग जांच प्रतिवेदन देने के उपरांत, जैसे हम लोग को रिकॉर्ड मिल जाएगा संचिका, तो उसके आधार पर हम लोग जो जांच प्रतिवेदन है स्पष्ट बना करके उच्च अधिकारियों को दे देंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मोहली से भालूखुलिया गांव तक 1 करोड़ की लागत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बन रही है, लेकिन इस सड़क निर्माण में लूट मची हुई है। ऐसी घटिया निर्माण किया जा रहा है कि एक तरफ से सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ से सड़क उखड़ने भी लगी है। सड़क निर्माण में घटिया सामान का भी प्रयोग किया जा रहा है। घटिया निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब तक सही गुणवत्ता के साथ सड़क नहीं बनेगी तब तक काम को रोका जाए। यहाँ तक रोड बनने वाला था हम लोग का, लेकिन बीच में 1 किलोमीटर छोड़ के नाला से बना रहा भालूखुलिया तो बना रहा, लेकिन इतना घटिया काम कर रहा। लेकिन केसर वाला मेटल डालना था, हमको पहले बोला था कि सबको गांव वाला को भी बोला था, लेकिन मुरुम दे दिया मेटल का जगह पर और छोड़ा हुआ मेटल डाल रहा कि भाई अच्छा थोड़ा काम बनाओ। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो एकदम तैयार नहीं है। हम लोग बोल के जाएंगे कि भाई अच्छा काम करो, लेकिन वही बोलने का बोले ही रह जाता है। इसके बाद वही जैसा रोड बन रहा है अभी देखिए, ये नाखून से उठ जा रहा है, हाथ से हम लोग उठाते हैं तो हाथ से उठ जा रहा है।
यही रोड वही रोड बन रहा है, वही अच्छा काम बोल रहा है। काम है। हम लोग ये भी बोले कि कोई अगर किसी की रंगदारी मांग रहा है तो वो बोलिए, हम लोग गांव का आदमी चंदा इकट्ठा करके उसको देंगे। और अब अगली खबर गढ़वा से है, जहां से राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। राष्ट्रगान का अपमान किसी और ने नहीं बल्कि खुद झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया है। मौका क्रिकेट मैच के उद्घाटन का था। एक ओर जहां राष्ट्रगान बज रहा है तो वहीं दूसरी ओर मंत्री महोदय क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर मेराल प्रखंड के हासनदाग में पंचायत स्तरीय क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां राष्ट्रगान के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। वहीं मंत्री जी के इस क्रिकेट प्रेम पर कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रगान बजने पर भी आखिर मंत्री जी क्यों नहीं रुके, ये सवाल है। और राष्ट्रगान सबसे महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब किसी उद्घाटन में इसे गाया जाए। और दूसरा सवाल ये भी कि गलती पर मंत्री जी को क्यों अफसोस नहीं है, उन्होंने इस बात के लिए माफी तक नहीं मांगी और राष्ट्रगान बजने पर भी वो क्रिकेट खेलते रहे। वहीं राष्ट्रगान के दौरान क्रिकेट खेलने पर बीजेपी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ बिरसा मुंडा जी ने जिस व्यक्ति के हॉफमैन के पर तीर चलाया था, जो साम्राज्यवाद का संकेत था, उसका स्टैच्यू बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके और मुख्यमंत्री आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ही कैबिनेट का मंत्री जनगणमन के समय, राष्ट्रगान के समय में क्रिकेट खेल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। ऐसा लगता है यहाँ सरकार नहीं चल रही है, यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं राष्ट्रगान अपमान पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वायरल वीडियो में राष्ट्रगान के समय क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जा रहा है, इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। हम लोग राष्ट्रगान को पूरी निष्ठा के साथ सम्मान करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मिथिलेश ठाकुर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये विरोधी दलों द्वारा किया जा रहा है। यह लगता है कि जो वायरल वीडियो में मिथिलेश ठाकुर जी को क्रिकेट खेलते राष्ट्रगान के समय दिखाया गया है, वो वीडियो सरासर गलत है। वो वीडियो कब की है, कहां की है, इसकी सत्यता जांचनी चाहिए। वहीं पूरे तामझाम के साथ हेमंत सरकार झारखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन इस विकास के दावे की पोल उस समय खुल गई जब मंत्री को ही ट्रैक्टर पर सवार होकर नदी पार करना पड़ा। स्थानीय विधायक और सरकार में बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी चाईबासा के बांदू पंचायत के कमरगांव में कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में कोयल कारो नदी पड़ी और नदी के मौजूदा जलस्तर का प्रशासनिक अधिकारियों को अंदाजा नहीं था, लिहाजा मंत्री उपायुक्त सहित दूसरे आला अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नदी पार करने का वैकल्पिक इंतजाम किया गया। एक ट्रैक्टर को बुलाया गया और ट्रॉली में कुर्सी लगाई गई। फिर कुर्सी पर मंत्री और अधिकारी सवार होकर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। ग्रामीण कई सालों से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। उसी लापरवाही का सामना मंत्री और अधिकारियों को भी करना पड़ा। वहीं गिरिडीह के हेरला में पीडीएस डीलर की कालाबाजारी से परेशान लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने पीडीएस दुकान संचालक का घेराव किया। लाभुकों का आरोप है कि पीडीएस दुकान संचालक अनाज का वितरण नहीं करते हैं। जो भी अनाज मिलता है उसका भी वजन कम होता है। डीलर ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। डीलर ने सभी आरोप को गलत बताया है। जी क्या समस्या आप लोगों? देखो 7 महीना के हमारे अंगूठा ना उठले तो चार्ज नहीं दिया। क्या कि मोबाइल में भी मैसेज जाएगा तो चार्ज देगा, तो मोबाइल में मेरा सिम बंद हो गया था। तो सिम बंद हो गया था, तब क्या कि अभी नहीं चार्ज नहीं मिलेगा। कौन डीलर है?
क्या कहना है उनका? उनका कहना है देंगे देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। साड़ी और धोती नहीं मिला ना? नहीं मिला है। राशन भी नहीं मिला। ये अंगूठा ले लिया लेकिन दिया नहीं है। अंगूठा भी ले लिया, वो भी नहीं मिला? नहीं। अब कुछ कम नहीं दे रहा सर, देखिए। कितना वजन आप दे रहे राशन में? हाँ? 1 यूनिट पर कितना दे रहे हैं आप? 5 किलो। 1 यूनिट 5 किलो। और सभी ग्रामीण का कहना है कि 3 किलो 4 किलो तक मिलता है। बोलने वाला जो बोले वो अलग बात है। वहीं गोड्डा के पुड़ैया हाट में बालू के अवैध उठाव का ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव के ही दबंग और प्रशासन पर बालू के अवैध उठाव का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही राघवेंद्र सिंह बालू का अवैध कारोबार करते हैं और पुलिस मामले में चुप्पी साधे हुए है। अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस उसके खिलाफ ही कार्रवाई करती है। वहीं गोड्डा एसडीपीओ ने पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप को बेबुनियाद बताया। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। बालू का देखिए, बालू तो सारा आप देख रहे हैं कि बालू सारा उठ चुका है और अभी उठ ही रहा है। राघवेंद्र सिंह अपना आदमी है, गांव का आदमी है। तो मैंने बोला चाचा गाड़ी बोलिए सबको, ड्राइवर सबको धीरे चलाने के लिए। बोला हटो, उड़वा देंगे, तुम्हारा पापा भी बहुत आवाज़ उठाता है। राघवेंद्र सिंह जो है बालू माफिया है और जो है ये अपना ही जेसीबी से घाट भरवा देता है पुलिस के आगे आगे जा करके। उसके बाद फिर पुलिस जाने के बाद फिर घाट खुदवा करके ट्रैक्टर घुसवा करके जेसीबी से बालू भरता है। एक बार जेल भी गया है राघवेंद्र सिंह। मेरा जमीन पे लाइसेंस बनवाया, क्योंकि लाइसेंस अभी तक उसका 5 साल अवधि है, 3 साल वो अवधि खत्म हो चुका है। तो वो स्टॉक डंप लाइसेंस का भी है उसी जगह बगल में। तो वो सारे बालू वहां पे रखा हुआ था और यह मेरे ऊपर गलत आलोचना लगा रहा है। बालू का अवैध कारोबार जिले के अन्य घाटों में भी चल रहा है और ये एक घाट है शिवनगर का घाट। हम वहां आज आए हैं जहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। नदी के ठीक बाहर वो डंप यार्ड बनाया गया है जहां से बालू का उठाव ग्रामीण कह रहे हैं कि वहां पर पहले डंप किया जाता है और फिर वहां से उठाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं जिनका वो डंपिंग यार्ड है उनका कहना है कि वो यहाँ से बालू नहीं उठाते या नदी से बालू नहीं उठती है। लेकिन नदी के अंदर जो ट्रैक्टर के चक्के के निशान है ये साफ तौर से इशारा कर रहा है कि नदी के अंदर जो है वो ट्रैक्टरें आ रही हैं। जहां डंपिंग यार्ड बनाया गया है वो जमीन जिसका है उनका कहना है कि गांव के दबंगों द्वारा जबरदस्ती उस जमीन पर बालू रख दिया जा रहा है और वहां से दबंग हर रोज हर रात यहां से बालू उठाव करते हैं और हर रोज यहां से गाड़ियां निकलती है जो विभिन्न जगहों पर चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे वो ट्रक हो लेकर जाती है। ग्रामीणों ने साफ तौर से कहा है कि इस पर कार्रवाई इस वजह से नहीं हो सकती है क्योंकि बालू का जो काम कर रहे हैं वो दबंग है और दबंगों की मिलीभगत जिला प्रशासन के भी साथ है। तो जिला प्रशासन पर भी एक सवालों के घेरे में जिला प्रशासन आ जाती है कि इस तरीके का काम जब चल रहा है तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सिमडेगा से जहां सरकारी बाबुओं की कारस्तानी सामने आई है। सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाता है ये इसका जीता जागता उदाहरण है। सिमडेगा के पाकरटार प्रखंड के सोगडा गांव में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के पास पहले से चापाकल मौजूद था, लेकिन इसके ठीक 5 फीट की दूरी पर एक बोरिंग कर दिया गया। सरकारी बाबुओं की कारस्तानी से गांव वाले भी हैरान हैं। आखिर जहां जरूरत नहीं है वहां कैसे बोरिंग कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, इसकी तस्वीर। हम लोग मना किए कि इसको कोई गांव में खोदा जाए, यहाँ चापाकल मौजूद है, फिर भी वो लोग साफ बोल दिया कि हम लोग का सरकारी आदेश है। तो सरकारी आदेश है, हम लोग तो कोड़ना ही है। अब कोड़ के चले गए, कैसे किए? मेरा बगल घर का एक आदमी गया था और मना किया तो वो लोग नहीं माना। आदेश के अनुसार हम लोग कोड़ रहे हैं बोला और आदेश के अनुसार वो लोग खोदा। 12 मतलब हम नापे एक बार तो 12 कदम हुआ। 12 कदम का जस्ट बगल में एक और चापाकल खोदा गया। वहीं पलामू के चैनपुर थाना इलाके में आदन जनजाति की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। जीप चालक और उसके दोस्त पर गैंगरेप का आरोप है। बताया जा रहा है कि अस्पताल से बहन को खाना देकर युवती लौट रही थी और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पीड़ित युवती MMCH में उसका इलाज चल रहा है।
वहीं गिरिडीह जिले के गांवा में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों और पत्नी को छोड़कर प्रेमिका से शादी कर ली। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी ने पुलिस को बताया कि मारपीट कर पति ने घर से उसे भगा दिया था। 2 साल से मायके में रह रही थी। इसी बीच इस बात का पता चला कि उसके पति अजय यादव ने प्रेमिका से दूसरी शादी कर ली। वहीं आरोपी के ससुर ने अपने दामाद पर 2 लाख रुपए गाड़ी नहीं देने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं पलामू लॉकर घोटाला मामले में पलामू पुलिस ने पहचान परेड करवानी शुरू कर दी है। जिन उपभोक्ताओं के लॉकर से गहने गायब हो गए थे उन्हें पहचान के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस पहचान परेड की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में सभी के जेवरात वापस होंगे। इस दौरान पीड़ितों के जेवरात के कागजात प्रस्तुत करने होंगे और शपथ पत्र दायर करना होगा। बता दें कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के डाल्टनगंज शाखा में लॉकर घोटाला हुआ था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गायब जेवरातों को मुथूट फाइनकॉर्प और आईसीआईसीआई बैंक में गिरवी रखा गया। फिर गायब कर इससे मामले में बैंक के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों का झुंड गांव में पहुंचा और किसानों के खलिहान में रखे धान को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा खेत में लगी फसलों को भी हाथियों ने नष्ट किया। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और मुआवजे की मांग की है। वहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। महिलाओं के अधिकार और सम्मान पर सेमिनार में चर्चा हुई। इस दौरान डिजिटल लीगल एंड क्लिनिक के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने किया। उद्घाटन समारोह में जस्टिस अपरेश कुमार, जस्टिस सुचित नारायण, सांसद राकेश सिन्हा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पटना यूनिवर्सिटी और यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर सुनीता राय ने कहा कि महिलाओं को लेकर हमारा समाज अलग सोच रहा है। हमारे परिवार में माँ, बेटी, बहू और पत्नी का सम्मान किया जाता है। समाज में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अपने विचार से महिलाओं को स्वतंत्रता दें, पढ़ने की, रिलीजियस एक्टिविटी करने की। आज के डेट में हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की दत्तक पुत्री ने उन्हें अग्नि दी, मुखाग्नि दी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे समाज में मिल जाएंगे जो पहले नहीं थे। तो समय बदल रहा है और जब तक हमें जीवंत किसी भी रिलीजन को रखना है, समाज को रखना है, तो उसमें लचीलापन होना चाहिए। और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे बाडा बिजनेस को के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए क्यों स्टार्टअप होता है फेल। देखिए मिशन साहस सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अगर स्टार्टअप फेल हो रहा है और आप नुकसान में जा रहे हैं तो क्या करें, उसको कैसे रोकें, कैसे संभालें। पहली चीज आपको समझनी है कि अगर आपका मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, तो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट मत करिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट करने का समय नहीं है, ये प्रोडक्ट बदलने का समय है। क्योंकि आपका मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है, इसका मतलब कस्टमर के पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। हाँ, वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा है और आपकी जगह सेल्स कम हो रही है, मतलब आपकी जगह किसी और की सेल्स करा रहा है, किसी और से सामान खरीद रहा है। तो आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ है। एडवर्टीजमेंट करके और कैश बर्न मत करिए, प्रोडक्ट को चेंज करने की कोशिश करिए। और कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोविड भी कारण था। अपने पास से कैश का रनवे मैनेज करने की कोशिश करिए। अगर दिक्कत बहुत आती है तो फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल करने की कोशिश करिए। और कहीं से भी अगर कैश का इन्फ्लो आता हो उस पर ज़्यादा फोकस करिए आप। हाँ, क्योंकि बिजनेस का इन्फ्लो, कैश का इन्फ्लो वो आपको बढ़ाना है, पैसे का आउटफ्लो आपको घटाना है। तो उनको आप एक्सेल में बना के एक लिस्ट बना करके उस पर काम करने का प्रयास करिए। इसके अलावा अपनी खुद की फिजिकल मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रखेंगे तो आप इस स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। जितने बड़े बड़े खर्चे हैं उन पर नज़र डालिए, उनको सर्कल करिए, उनको रीनेगोशिएट करिए, वो किसी कंसल्टेंट को दे दीजिए, वो उसको कम से कम करने की कोशिश करिए। और कोई रेवेन्यू स्ट्रीम अगर आपको मिलती है तो उस पर ध्यान देने की कोशिश करिए, कहाँ से रेवेन्यू स्ट्रीम आ सकती है आपकी। अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है तो टीम्स को बोलिए वर्क फ्रॉम होम करें, कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करें।
ट्रैकर मजबूत रखिए एम्प्लॉयज़ के साथ में कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर बिजनेस बिल्कुल डाउन है तो थोड़ा ट्रेनिंग करके टीम्स को वापस बिल्ड करिए। और ये एक टेम्पररी फेज होता है, वापस इम्प्रूव कर जाता है। और अपना साहस, करेज बनाए रखिए। धन्यवाद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।